जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं एक सीरीज चला रही हूँ इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी नाम से, जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं और तीसरा मॉड्यूल अभी करंटली चल रहा है। इसमें हम फ्री सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, प्रोवाइडेड आप एग्जाम हमारा है उसको पास कर पाए। इसकी कोई फीस नहीं है, एग्जाम की भी कोई फीस नहीं है, सर्टिफिकेट की भी कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम पास करना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपको सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तब आप वैसे ही उसको सीख सकते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरी है उसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी जो तीसरा मॉड्यूल चल रहा है उसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वीकनेस का एजेंडा हमने लिया हुआ है। इसमें सॉफ्टवेयर वीकनेस में एक टॉपिक आया है बफर ओवरफ्लो का। वहां पर भी मैंने ये समझाया है कि बफर क्या है, जब बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लेन किया है। आज ये थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बना रही हूं सिर्फ बफर के ऊपर। टॉपिक है व्हाट इज बफर इन कंप्यूटर वर्ल्ड। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे कि आप संडे है और आप घर पे रेस्ट कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं कोई, और आपके घर में आपके लिए आपका फेवरेट फूड बन रहा है। सो इससे पहले कि आपको आपका फेवरेट मील मिले, आप कुछ स्नैक्स साथ में ले रहे हैं मील से पहले। सो आप स्नैक खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो स्मॉल बाइट्स हैं स्नैक की, उसको आप बफर की तरह समझें कि अभी मेन कोर्स हमारा बन ही रहा है और आप छोटे छोटे बाइट्स ले रहे हैं। सो ये जो बाइट्स हैं इसको हम बफर कहते हैं। या दूसरी और थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो बफर को आप ऐसे समझें कि एक कोई बकेट है जिसमें हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं उसको यूज करने से पहले। ये कब हमारे काम आती है? जब हम कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने कुछ सालों पहले नोटिस किया है, जब इंटरनेट की बैंडविड्थ इतनी अच्छी नहीं होती थी, तब यूट्यूब पे अगर हमें कोई मूवी देखनी है या कोई सॉन्ग देखना है तो बफर में वीडियो बैकग्राउंड में अपलोड होता रहता था। सो जब थोड़ा सा वीडियो बफर में आ जाता था तब हम वीडियो को देखना शुरू कर देते, जिससे कि कोई इंटरप्ट ना हो सर्विसेज में, हमारा वीडियो स्मूथली चलता रहे। सो आई होप इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू लोड एट वंस बिकॉज इट माइट टेक टाइम, तो कंप्यूटर क्या करता है, कुछ पीसेस को पहले बफर में डाल देता है और आप तब तक उसको यूज कर रहे हैं या देख रहे हैं, और तब तक बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो बैकग्राउंड में अपलोड हो जाता है। सो जब हम कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग की बात करें तो बफर एक टेम्पोरेरी डेटा स्टोरेज एरिया है जिसको कि हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। कौन से डेटा को स्टोर करने के लिए या कब काम आता है ये? जब डेटा दो लोकेशन पे ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि बिटवीन वन सर्वर टू अनदर सर्वर। वो आपके एक प्रीमाइसेस में भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल प्रीमाइसेस में भी हो सकते हैं, या फिर वो ग्लोबली भी कहीं भी लोकेटेड हो सकते हैं, या फिर कुछ मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही हैं, या आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा का बैकअप ले रहे हैं। सो कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जहां पर भी हमें डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट है वहां बफर यूज होता है। सो बफर का इस्तेमाल कब करेंगे हम? जब हमें अलग अलग सिनेरियो में, जैसे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन है, डेटा प्रोसेसिंग है, वहां पे अगर हमें अपने डेटा को मैनेज करना है तब हमें बफर की जरूरत पड़ती है। बफर क्या है? एक टेम्पोरेरी डेटा स्टोरेज स्पेस हमारे पास है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं बफर के, जैसे कि टेम्पोरेरी स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर, इट प्रिवेंट्स ओवरफ्लो, इट प्रिवेंट्स अंडरफ्लो। जब हम इसको कहते हैं कि टेम्पोरेरी स्टोरेज है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा सिर्फ तब तक रहता है जब तक कि उसकी जरूरत है या जब वो प्रोसेस में हो रहा है। एक बार वो एफिशिएंटली प्रोसेस हो जाएगा तब बफर में उस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है और डेटा वहां से हट जाएगा। ये हम कब यूज करते हैं टेम्पोरेरी स्टोरेज? जब डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ये एसिंक्रोनसली कंज्यूम हो रहा है। दूसरा पॉइंट है डेटा ट्रांसफर का। क्योंकि हमें स्मूथ ट्रांसफर चाहिए, डेटा ट्रांसफर बड़े स्मूथली होना चाहिए, इसलिए बफर्स यूज होते हैं ताकि स्मूथ ट्रांसफर फैसिलिटेट किया जा सके। वो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा नेटवर्किंग से फैमिलियर हैं,
जब कहीं डेटा रेट्स में डेटा ट्रांसफर जब हो रहा है और डेटा रेट्स के अंदर कुछ डिस्पैरिटी है या प्रोसेसिंग की स्पीड वेरी कर रही है, तब बफर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हार्ड डिस्क से किसी फाइल को पढ़ रहे हैं और आपने रीड किया और नेटवर्क पे आप उसे सेंड कर रहे हैं, तो बफर क्या करता है, ये जो आपने इंफॉर्मेशन को रीड किया है उसके कुछ चंक्स को स्टोर कर लेता है टेम्परेरीली, और फिर जब जैसे रिक्वायरमेंट आती है तब नेटवर्क ट्रांसमिशन पर जो अप्रोप्रिएट या सुटेबल रेट है उस पर उसको रिलीज करता है। इससे क्या होता है, इससे जो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो है वो रुक जाता है। जैसे कि हम समझें एक एनालॉजी लेकर, अगर आपको एक जग से ग्लास में पानी डालना है, अगर आप बहुत तेजी से पानी डाल देंगे तो ग्लास ओवरफ्लो हो जाएगा। लाइकवाइज अगर बफर नहीं होगा और बहुत तेजी से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे हमारा जो आसपास की जो मेमोरी है, एडजेसेंट मेमोरी है, उन लोकेशंस पे डेटा कई बार राइट हो जाता है। सो जो बफर है वो डेटा के ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों को ही कंट्रोल करके रखता है। ओवरफ्लो तब होगा जबकि वो डेटा फास्टर स्पीड पे प्रोसेस हुआ और वो कंज्यूम इतना फास्ट हो नहीं सकता, इसलिए बफर ओवरफ्लो हो गया। और अंडरफ्लो कब होगा, जबकि डेटा जितना स्पीड से हम प्रोड्यूस कर रहे थे उतनी स्पीड से वो प्रोसेस नहीं हुआ और कुछ उसमें डिलेज आ गए या एरर आ गई। कई बार हम देखते हैं कि आपने वेबसाइट ओपन करने की रिक्वेस्ट डाली, आपने यूआरएल पे कुछ लिखा पर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है और कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रहे हैं। वो भी एक कारण यहाँ पे इसमें बफर का होता है। तो अकॉर्डिंगली डेटा रिलीज होता रहता है डिवाइसेस की कैपेसिटी या नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फर्दर बफर हमें कहाँ हेल्प करता है, साइज और एफिशिएंसी में। बफर का साइज टिपिकली हम डिफाइन करते हैं अपने यूज केसेस के हिसाब से, अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बफर का साइज वेरी कर सकता है फ्यू बाइट से लेकर फ्यू केबी या उससे भी ज्यादा। ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस और डेटा हमें कैसे ट्रांसफर करना है उसके ऊपर। फर्दर जब हम बफर को और समझते हैं तो एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर बफर। सर्कुलर बफर को हम रिंग बफर्स या फिर सर्कुलर क्यूज भी कहते हैं। ये कॉमन टाइप ऑफ बफर ही है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। सिर्फ इतना ही है कि जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो सर्कुलर स्टोर हो रहा है, सर्कुलर मैनर में स्टोर हो रहा है। जब बफर फुल हो जाता है और जो नया डेटा है वो पुराने डेटा के ऊपर ओवरराइट हो जाता है और कॉन्टिन्यूअस डेटा ट्रांसफर चलता रहता है। इसमें बफर को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती। बफर ओवरफ्लो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर प्रॉपर चेकिंग के बिना अगर ज्यादा डेटा आ जाता है तब बफर ओवरफ्लो हो जाता है और इसका रिपरकशन हो सकता है कि हमारी मेमोरी करप्ट हो सकती है या कोई और सिक्योरिटी वीकनेस इसमें आ सकती है। जो बफर्स हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में यूज होते हैं। सॉफ्टवेयर में तो मेमोरी के डेटा स्ट्रक्चर में यूज होते हैं और अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो जो हार्डवेयर रजिस्टर्स हैं या मेमोरी लोकेशंस हैं वहां पर बफर यूज होता है। बफर क्या हुआ, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कंप्यूटिंग के अंदर। इसको हम डेटा ट्रांसफर करने के लिए, टेम्पोररी स्टोरेज के लिए, डेटा फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने के लिए या फिर एफिशिएंट कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम और बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स हम यूज करते हैं। ये हमारा रहा डिटेल बफर के बारे में कि बफर क्या होता है, हार्डवेयर बफर क्या है, सॉफ्टवेयर बफर क्या है और क्या क्या इसमें हमें इससे फैसिलिटी मिलती है और अगर प्रॉपर बफर नहीं हो तब हमें क्या इससे हार्म हो सकता है। आज के लिए इतना ही और मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज को जरूर देखें। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो लिए हैं। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी, उसी रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं टॉपिक्स फर्दर डिफरेंट एपिसोड्स में ले रही हूं। और अगर आपको मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना है तब आप मेरे फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियोस का कमेंट में फीडबैक दीजिए और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलें। दिस इज ऑल फॉर टुडे।
See you in next video.